औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, आज हम तीसरा लेक्चर देखेंगे सॉलिड स्टेट का। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा। अब हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ आपको बेसिक पॉइंट सीखने को मिलेगा जो कि आगे आपको इसका रेफरेंस होगा। देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल, उसको कहेंगे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मीन्स द ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल। ओके, नाउ सी व्हाट द लैटिस। लैटिस का मतलब, आप जब घर बनता है तो आप देखे होंगे उसमें शुरू में पहले जाली बनाते हैं जो कि आयरन की रॉड से बनती है। ठीक है, इस तरह आयरन के रॉड का पूरा उसका एक ढांचा बनाते हैं, उसको लैटिस कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस मीन्स द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in 3 dimension. Okay, regular arrangement of constituent particle in 3 dimension it is called lattice, और क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। ठीक है, और इसको सिंपल वर्ड्स में कहा जा सकता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। पॉइंट यहाँ पर आप ले सकते हो एटम। ओके, दैट इज कॉल्ड लैटिस। ओके, लैटिस का मतलब समझ में आया। यहाँ पर एक तरीके से एक मखसूस डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है एटम का, इस तरह। अभी हम यहाँ पे तीसरी लाइन ले सकते हैं, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, इसको लैटिस कहा जाता है। अब यहाँ पर इन लैटिस को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये इस तरह एक एक पॉइंट को इस तरह मिलाते हैं तो ये क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल, आपने कभी ऑब्जर्व किया है आपका मकान या घर किस तरह बनता है? आप देखे होंगे, एक ईंट है, उसके बाद दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखी जाती है, आगे साइड में चारों तरफ से उसको एक के बाद एक ईंट को रखा जाता है। इस तरह एक पूरी कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या है? वो ब्रिक का नाम है, ब्रिक को कहेंगे हम। क्रिस्टल में ईंट का जो है यूनिट सेल कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होगी द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग, ये रिपीट होने वाला है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट of a crystalline solid, is called unit cell। समझ में आया? A smallest repeating structural unit of a crystalline solid is called unit cell। ठीक है, अब इसी को ऑब्जर्व करो आप। अगर मैं इसको मिला देती हूँ, ये पहला पॉइंट, अब यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर मैं मिला देती हूँ। देखेंगे यहाँ पर ये दूसरा लैटिस लेंगे, इस तरह इसको अगर मिला देते हैं हम,
दिख रहा है ये एक बॉक्स के जैसा, ये पहला बॉक्स, यहाँ पर ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये 3 डायमेंशनल क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक, समझ में आ रहा है। इस तरह ये रिपीट होते जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट, समझ में आ रहा है। इस तरह ये रिपीट होते जाएगा। तो ये आपको यहाँ समझ में आ जाता है, दिस इज ए यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, दैट इज कॉल्ड ए यूनिट सेल। यूनिट सेल को क्लासीफाई किया गया है 4 क्लास में। तो हम अगला पॉइंट देखेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, बेसिकली इट क्लासीफाई इनटू 2 टाइप। पहले इसको 2 मेन ब्रांच में, एक्चुअली ये 4 है लेकिन देखेंगे 2 मेन ब्रांच। वन इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल, दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल को प्रिमिटिव भी कहा जाता है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर ये नाम आता है तो आपको घबराना नहीं है, दोनों नाम आ सकता है, व्हाट इज सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को फर्दर क्लासीफाई किया गया है 3 क्लास में, वी सी वन बाय वन। फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड फेस सेंटर, ये हम देखेंगे स्ट्रक्चर के जरिए देखेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड इज ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड थर्ड इज कॉल्ड बेस सेंटर भी कहा जाता है इसको, और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहाँ पर ये 4 क्लास हो गई, ठीक है। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड बेस सेंटर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड सेंटर यूनिट सेल। ओके, अब हम एक एक के बारे में स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे कि यूनिट सेल किस तरह सिंपल, फेस और बॉडी डिवाइड किया गया है। देखेंगे यहाँ पे जितने भी इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहली क्लास हम देखेंगे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब यहाँ पर जनरली आप जो भी ऑब्जर्व करोगे क्यूबिक सिस्टम ऑब्जर्व करोगे, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये एक मॉडल है क्यूब जिसको कहेंगे हम, ठीक है। जब आप इस क्यूब को देखते हो, 3 डायमेंशनल क्यूब है। अब जब इसमें आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर इस क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं वो कितने होंगे, क्यूबिक स्ट्रक्चर में कॉर्नर्स कितने होंगे। ऊपर आपको नजर आ रहा है 4 कॉर्नर्स, सेम ऐसे ही नीचे 4 कॉर्नर्स है। तो 4 + 4 यहाँ पे कितने कॉर्नर्स हो गए। सिर्फ कॉर्नर्स की बात करें, इस पॉइंट को आपको लेना है, इस पॉइंट को लेना है, इस पॉइंट को लेना है और इस पॉइंट को लेना है, ठीक। ऊपर से 4 और नीचे से ये 4, इस तरह ये 8 कॉर्नर्स हो जाते हैं। तो इसी को आपको देखना है कि यहाँ पर कितने एटम प्रेजेंट होंगे, व्हाट आर द एटम प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल और इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल। जनरली हम क्यूब के एग्जांपल में ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। सी दैट क्यूब, आप इसको इस तरह सिंपल वे से ड्रॉ कर सकते हो। है ये क्यूब। अब इसके कॉर्नर हम देखेंगे, ये हुआ पहला कॉर्नर, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर इस तरह। अब दूसरे और कितने कॉर्नर बचते हैं, ये 4, नेक्स्ट 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में आप देखेंगे एटम्स प्रेजेंट, क्या लिखना है इसमें आपको, एटम्स प्रेजेंट ओनली एट, एटम्स प्रेजेंट